नहीं, देखिए अजीत दादा पवार मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से है, क्योंकि पवार फैमिली पहले कांग्रेस में थी और काफ़ी सालों से इनके साथ मेरे संबंध हैं। अरे मुमरा वालों को अगर राजनीति समझ में नहीं आती तो इसके बारे में हम लोग क्या बोलते। ये तो उनको वोट पड़ना चाहिए, ये तो उनको शुभेच्छा दी थी, मुबारकबाद दी थी उनको डिप्टी बनने के लिए। नजीब मुल्ला है, हमारी कौम का है, उसको जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र का बनाया अजीत दादा पवार ने। इन लोगों को मुबारकबादी देने में ये थोड़ी नहीं हो रहा, आदमी शामिल होगा तो मैं शामिल के बोर्ड लगाऊंगा ना। तो खुद कांग्रेस वालों को कहा था, उसमें नाना पटोले का फोटो था कि भाई आप बनो, मांगो, और आप लोग मांगोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं तो ये तो सभी खत्म कर देंगे कांग्रेस को। तो ये तो मैं, हमारा तो डिमांड, फर्स्ट आदमी था महाराष्ट्र के अंदर जिसने ये डिमांड रखी थी नाना पटोले को कि भैया आप इसको अपोजिशन लीडर मांगो आप। तो मुमरा को सोचना पड़ेगा भाईजान, मुमरा को सोचना पड़ेगा कि किसको पावर में लाना है, कौन विकास कर सकता है। तो ये लोग विकास करने वाले नहीं, अब इनका टाइम खत्म हो गया। कांग्रेस और एनसीपी का कोई सवाल नहीं आता, ये तो हर आदमी का अपना खुद का निर्णय है। कल मैं भी उठ के जा सकता हूँ राष्ट्रवादी में, मेरा लड़का भी जा सकता है। ये क्यों कि राष्ट्रवादी में अब ऐसे लोग नहीं रहे जो लोगों को नुकसान पहुँचाए, अब ऐसे लोग रहे जो लोगों को फायदा पहुँचाएंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे। तो ये बहुत सोचने समझने की बात। आपकी विचारधारा, आपके जहनियत के लोग मिले तो आप बिल्कुल 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 सवाल ही नहीं आता। और दूसरे तो मैं कहता हूँ हर आदमी को विकास के लिए जाना पड़ेगा। आज अनंत पांचवे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, शिवसेना में था, इन्होंने खाली अपने लाल करने के लिए शरद पवार के पास लेके गए, उसको एनसीपी में लेकर आया, एनसीपी में ला के उसका क्या हाल किया, सब में बुरा हाल किया। और इतना बुरा हाल किया कि आज उसको छोड़ के जाना पड़ा अजीत दादा के बाद। आपसे मोहब्बत होती तो छोड़ के नहीं जाता। नजीब मुल्ला आपका राइट हैंड आदमी था, चाहने वाला था, सब कुछ था, क्या हो गया, वो भी चला गया। नईम खान आपका पुराना दोस्त, 20-22 साल का दोस्त, समझे आप, डोरेमोन इनके उनके कहने पे वो भी चले गए, अलग हो गए। ऐसे कितने अच्छे लोग हो, इनके पास बचा कौन है? अभी यही बचा है, उन्होंने कहा डोरेमोन 500 करोड़ का आदमी है, वो बचा है। बाकी दूसरे दीगर बचे हुए तो चरस गरस गांजा वांजा बेचते हैं, वो बचे हुए। और बच्चे खान साहब, मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर मुमरा बाईपास तक कुछ कटआउट्स, कुछ बैनर्स लगे हुए हैं, जिसमें हाल ही में उप मुख्यमंत्री बने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अजीत पवार के साथ में आपकी तस्वीर है और पूर्व नगर सेवक मेराज खान साहब की तस्वीर है। उसको लेकर काफ़ी अटकलें चल रही है कि आप भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और आपको भी उसमें कुछ पद मिलने वाला है। इसकी सच्चाई क्या है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं, देखिए अजीत दादा पवार मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से है, क्योंकि पवार फैमिली पहले कांग्रेस में थी और काफ़ी सालों से इनके साथ मेरे संबंध हैं। अरे मुमरा वालों को अगर राजनीति समझ में नहीं आती तो इसके बारे में हम लोग क्या बोलते। ये तो उनको वोट पड़ना चाहिए, ये तो उनको शुभेच्छा दी थी, मुबारकबाद दी थी उनको डिप्टी बनने के लिए। नजीब मुल्ला है, हमारी कौम का है, उसको जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र का बनाया अजीत दादा पवार ने। इन लोगों को मुबारकबादी देने में ये थोड़ी नहीं हो रहा, आदमी शामिल होगा तो मैं शामिल के बोर्ड लगाऊंगा ना। आदमी तो कहीं भी जा सकते, कोई भी पार्टी में जा सकता है। और अगर मुझे या मेरे बेटे को जाना होता तो वो तो ओपनली हमारे डायरेक्ट बोर्ड लगते, दादा ऊपर होते, फिर तत्करे साहब होते, फिर छगन भुजबल होते, फिर ये नेता आते ऊपर। तो ये ना समझे की बातें हैं इन लोगों की, और कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है जो विधायक जितेंद्र अवाड़ को लेकर आपका हमेशा से विरोध रहा है, तो उस ताल्लुक से कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में भी लोग देख रहे हैं उस चीज़ को कि देखिए विरोध तो मेरा उसको रहेगा। अभी तो वो खुद थोड़ा खुश है विरोधी पक्ष नेता, लेकिन टाइम बताएगा कि विरोधी पक्ष नेता बनते या नहीं बनते। इस सियासी उथल पुथल ने जो महाराष्ट्र में हुई है उसके बाद में ये देखने को मिला है कि लोग अब कांग्रेस की तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता विधायक जितेंद्र अवाड़ को बनाया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद वो बहुमत साबित ना कर पाए। तो ऐसे माहौल में कांग्रेस की तरफ ये बातें की जा रही है कि शायद कांग्रेस से अब प्रतिपक्ष नेता होगा महाराष्ट्र का। तो आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए मैंने उसी दिन इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और नव भारत में भी ये चीज़ आई थी। मैंने तो खुद कांग्रेस वालों को कहा था, उसमें नाना पटोले का फोटो था कि भाई आप बनो, मांगो, और आप लोग मांगोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं तो ये तो सभी खत्म कर देंगे कांग्रेस को। तो ये तो मैं, हमारा तो डिमांड, फर्स्ट आदमी था महाराष्ट्र के अंदर जिसने ये डिमांड रखी थी नाना पटोले को कि भैया आप
इसको अपोजिशन लीडर मांगो आप, क्यों नहीं मांग रहे आप? मांगोगे तो कुछ आप कांग्रेस के लोगों के काम होंगे या नहीं होंगे? तो ये तो कांग्रेस को लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कितना तो छोड़ रही है कांग्रेस, हर चीज़ तो छोड़ रही है। तो ये तो नाना को अभी तो जगना पड़ेगा, और अगर उनको कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को बढ़ाना है, तो उनको तो ये चीज़ करना पड़ेगी, क्या ये पद लें और फिर कांग्रेस वालों का काम करें। जी, लेकिन अभी ये जैसे आपके कटआउट का मामला हुआ, ये अक्सर देखने में आया है कि जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद संभाला, उमरा शहर में ऐसे कई दूसरे पक्षों के नेता थे जिन्होंने उनको मुबारकबाद दी, उनके ताल्लुक से भी अटकलें थी। तो ये उसी तरह का कुछ ये यहाँ पर उसमें तो हमने भी बोर्ड लगाए थे, हमने उनका थाने में बोर्ड लगाया था, हमने कलवा में बोर्ड लगाया था, हमने मुमरा में भी 1-2 बोर्ड लगाए थे, एकनाथ शिंदे के भी बोर्ड लगाए। ऐसा नहीं, क्योंकि दोस्त है, मैं मेयर था उस टाइम कॉर्पोरेशन के अंदर, एकनाथ शिंदे भी थे, तो ये सब कोई नहीं, अभी दोस्ती बहुत, कल उड़ के प्रधानमंत्री कोई बन जाएगा, अगर मेरा दोस्त बनेगा तो वो चाहे कोई सी भी पार्टी का रहे, तो उसका बोर्ड लगाना लाजमी है। भाई एक मुबारकबादी है, भाई अपन नहीं दे सकते डायरेक्ट, बिजी आदमी रहता है तो बोर्ड लगा के अपन इज़हार पेश करते हैं कि भाई ये मुबारक। और अभी तो मुमरा को सोचना पड़ेगा भाईजान, मुमरा को सोचना पड़ेगा कि किसको पावर में लाना है, कौन विकास कर सकता है। तो ये लोग विकास करने वाले नहीं, अब इनका टाइम खत्म हो गया, अब वो कब्रिस्तान इनको याद करना चाहिए। ये जो तब्दीली हुई है, इस बदलाव का जो थोड़ा बहुत असर अब मुमरा में भी नजर आने लगा है, अंदर ही अंदर बातें चल रही है कि कई लोग, अटकलें लग रही है कि कई लोग अब अजित पवार के गुट में शामिल होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी मुमरा शहर में आने वाले? नहीं, देखिए कांग्रेस और इसमें कांग्रेस और एनसीपी का कोई सवाल नहीं आता, ये तो हर आदमी का अपना खुद का निर्णय है। कल मैं भी उठ के जा सकता हूँ राष्ट्रवादी में, मेरा लड़का भी जा सकता है। ये क्यों कि राष्ट्रवादी में अब ऐसे लोग नहीं रहे जो लोगों को नुकसान पहुँचा, अब ऐसे लोग रहे जो लोगों को फायदा पहुँचाएंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे। तो ये बहुत सोचने समझने की बात। आपकी विचारधारा, आपके जहनियत के लोग मिले तो आप बिल्कुल 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 सवाल ही नहीं आता। और दूसरे तो मैं कहता हूँ हर आदमी को विकास के लिए जाना पड़ेगा। आज हम लोगों ने जो विकास किया था, आज वही विकास पे तो चल रहा है, सारे वायदे वही किधर है, हैंगिंग मार्केट किधर है, रोड साफ नहीं कर सके, ट्रैफिक पब्लिक को नहीं दे सके। यार ये क्या, ये खत्म हो गया, ये कुछ नहीं। आपके दोस्त है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, आप कह रहे हैं कि काफी ताल्लुकात है, तो मुमरा शहर के मसाइल को लेकर क्या छोटी सी अपील रहेगी आपकी उनकी? नहीं देखिए, मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, क्या मुमरा के मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि आने वाले दिनों में अगर पब्लिक ने सही इलेक्शन किया और अपने सही लोगों को चुन के दिया, पढ़े लिखों को, कायदे के लोगों को, क्योंकि यहाँ हर आदमी कमाने आया है, काम करने नहीं आया। जनता का काम सेवा नहीं है। हमने जो काम किया उसका एक भी उदाहरण बता दे कि आने वाले लोग, हमारे पास तो आमदार नहीं थे, आमदार ने पाइपलाइन लेकर आया क्या पानी की, ये बताओ। अभी ज़रा बारिश खिंच गई थी तो पानी कटने के ऊपर बात आ गई। हमने तो उस टाइम 6 लाख आदमी रहता था, 4, 4.5, 5, 6 लाख आदमी रहता था। उस टाइम हमने 27 इंची की लाइन डाल के पुलिस स्टेशन लेकर आया, फायर ब्रिगेड लेकर आया, बाईपास बनाया, फ्लाईओवर बनाया हमारे। अब जो ये नई पौध उठ के आई है क्योंकि हमारे टाइम पे बच्चे होंगे, पैदा होंगे, अब जो जवान हो गए इनको कुछ नहीं मालूम ना, किसने, इनको सिर्फ गांधी जी मालूम। तो मुमरा का विकास तो करना ही है आपके साथ। तो बच्ची खच्ची जिंदगी है तो मुमरा में लगा देंगे और विकास करके जाएंगे। कम से कम कोई शरीफ आदमी, जाने वाला आदमी 2 रकात नमाज पढ़ के तो दुआ दे देगा कि नहीं बहुत अच्छा आदमी था। कमाने में तो फालतू लोग भी कमाते हैं, चर्ची भी कमाते हैं, गांजा बेचने वाले भी कमाते हैं, सब कुछ कमाते हैं, तवाइफें कमाती है। कमाना पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। इज्जत से कमाना और खर्चा करना। अभी निकल रहे सब, एक तो ईडी जब रेट डालता है तो रोते हैं कि हमने ये बोला था, हमने ये बोला था, तो हमारे ऊपर ये सब लपड़े आ रहे। लपड़े क्यों नहीं आ रहे भाई? ईडी के ऊपर क्यों नहीं आ रहे? दूसरों के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? जो करेगा वो भरेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले बहुत नज़दीक आ गए ये दिनों में आप थोड़ा सोच समझ के काम करें। खान साहब, विधायक जितेंद्र अवाड़ के 2 करीबी लोग, एक आनंद प्रांजपे जो कि पूर्व सांसद भी है, और नजीब मुल्ला जो कि काफ़ी करीबी माने जाते थे, अब वो भी अजित पवार गुट में चले गए हैं। तो इसको देखते हुए आप क्या आगे की आपको अंदाज़ा नज़र आ रहा है आगे का पार्टी के भविष्य का? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी किसी में आदत होती है
का किसी को बुलाना और फिर यह किसी के अंदर ऐसी गंदी आदत है किसी को ख़त्म करना, समझे आप। आनंद प्रांचवे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, शिवसेना में था। इन्होंने खाली अपने लाल करने के लिए शरद पवार के पास लेके गए, उसको एनसीपी में लेकर आया। एनसीपी में लाके उसका क्या हाल किया, सब में बुरा हाल किया। और इतना बुरा हाल किया कि आज उसको छोड़ के जाना पड़ा अजीत दादा के बाद। आपसे मोहब्बत होती तो छोड़ के नहीं जाता। नजीब मुल्ला आपका राइट हैंड आदमी था, चाहने वाला था, सब कुछ था, क्या हो गया, वो भी चला गया। नईम खान आपका पुराना दोस्त, 20-22 साल का दोस्त, समझे आप, 2 रोमान इनके उनके कहने पे वो भी चले गए, अलग हो गए। ऐसे कितने अच्छे लोग हो, इनके पास बचा कौन है? अभी यही बचा है, उन्होंने कहा डोरेमोन 500 करोड़ का आदमी है, वो बचा है। बाकी दूसरे दीगर बचे हुए हैं, तो चरस गरस गांजा वांजा बेचते हैं, वो बचे हुए हैं। और बच्चे कौन है? अच्छे भी उसमें 2-3 लोग होंगे बस, इससे ज़्यादा क्या है। तो अच्छे लोग तो छोड़ के गए। तो जब भी तो देखे ना, दादा भी इनको पसंद नहीं करते, दादा इसके लिए पसंद नहीं करते। दादा को आदत मालूम थी, दादा ने हम लोगों से पूछा, मैं एनसीपी में था, दादा ने मेरे से पूछा क्या अवार्ड का क्या व्यवहार है? भाई व्यवहार अच्छा नहीं है, गलत है। उनको हर चीज़ में सब कुछ चाहिए, तो आप अच्छे हो नहीं तो खराब हो। आजकल इलीगल चीज़ें कम हुई हैं कम उम्र में इनके राज्य में, कितनी इलीगल हुई, बिल्डिंग इलीगल हुई। आज भी चरस गांजा बिक रहा है, आज खाली ड्रग्स के नाम के ऊपर सब रोटी खींच रहे हैं, लेकिन आज भी ड्रग्स बिक रहा है, आज भी गली गली बिक रहा है, आज भी लोग बिगड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो ये 2 लोग गए हैं वो मौका परस्ती नहीं है, वो परिस्थिति के चलते गए। हाँ, वो कंटाल गए इनसे। और नजीब ने 2009 में इतना काम किया था इनका, रात दिन रात के 2-2, 3-3 बजे काम किया। उसके बाद इन्होंने क्या हाल किया नजीब? नईम खान ने काम किया, उसके बाद क्या हाल किया इन्होंने? महिम कुमलिकर ने काम किया, इनका क्या हाल किया? महिम को भी रस्ते पे लेकर आ गए थे ये। तो इन्होंने छोड़ा किसको है? मैं अच्छा रहूं। अभी इनके पीछे अगर रेदा लग जाती है तो फिर उनको लोग चाहिए, ईडी लगेगी तो लोग चाहिए, बुलाना होगा तो लोग चाहिए। खाली दादा को गालियाँ बकना इनके लोग वही सीखे, टीवी पे है। तो शमीम खान इन लोगों ने गालियाँ बकी, डोरेमोन ने गालियाँ बकी, उल्टा सीधा बिल, मगर वो प्रेशर डाल के काट दिया, कम कर दिया। आप किसके तो हो के रहो, खाली आप शरद पवार के हो, आप जो घड़ी घड़ी बोलते हो। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये उनके भी नहीं और सबके भी नहीं। वक्त बता देगा कि नईम खान सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे। लेकिन इस वक्त वो उनके साथ खड़े हुए, इस वक्त खड़े हुए ना, हम भी तो थे तुम्हारे साथ खड़े हुए थे बुरे टाइम पे। हमारा अच्छा टाइम है तुम लोगों ने भूल गए, अब फिर तुम्हारा टाइम खराब आ गया।